आज हम लोग हिंदी ग्रामर का सेकंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसर्ग। अपने पिछले लेक्चर में हमने उपसर्ग बता रखा है। उपसर्ग क्या होता है, किसे कहते हैं, उपसर्ग का क्या रोल है, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये हमने ऑलरेडी अपनी पहली वीडियो में मेंशन कर रखा है। आज हम लोग परसर्ग को खत्म करेंगे। परसर्ग होता क्या है, तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति प्लस अय। उपसर्ग के बारे में हमने बताया था, एक बार पीछे से रिकॉल कर लें। उपसर्ग ये शब्द के प्रारंभ में ये ऐसे शब्दांश हैं, क्या हैं ये ऐसे शब्दांश हैं जो शब्द के प्रारंभ में आकर के शब्द का अर्थ बदल देते हैं। वैसे ही ये परसर्ग है, यानी कि बाद में जुड़ते हैं, यानी कि ये वो शब्दांश हैं जो शब्द के बाद में जुड़ करके शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो यहाँ पे ये जो शब्द है कौन कौन से, या तो परसर्ग क्रिया में जुड़ते हैं या तो धातु में जुड़ते हैं। तो समझिए स्टूडेंट्स, क्या हमने बताया कि परसर्ग होता क्या है। तो परसर्ग भी एक प्रकार के शब्दांश हैं। करते क्या हैं ये शब्द के बाद में आकर के जुड़ते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं। तो शब्द से यहाँ तात्पर्य है कि ये जो परसर्ग हैं या तो क्रिया में जुड़ेंगे अथवा धातु में। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है कि क्रिया किसे कहते हैं और धातु क्या होता है। तो क्रिया क्या होती है, क्रिया हमारे एक्शन को बताती है। क्या है, वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एक्शन, वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एक्ट, एक्शन यानी कि कार्य को बताती है। जैसे हमने बताया पढ़ना, खेलना, लड़ना, तो ये सब क्या है, हमारी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी को ही हम क्रिया कहते हैं। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, ये ग्रामर का ट्रिक है हिंदी को समझने के लिए, कि जिस भी शब्द के अंत में ना लगा हुआ हो वो समझ लेना कि हमारा क्रिया है। जैसे हंस, यहाँ लिख दिया हंस और इसमें हमने जोड़ दिया ना, तो क्या हो गया, हंसना। जैसे लड़ना, पढ़ना, खेलना, मरना, जीना, सोना, जागना, हमने कह दिया जागना, दौड़ना, तो ये सब क्या हो गए, ये सारे हमारे एक्शन को दिखा रहे हैं, इसलिए ये क्रिया है। तो परसर्ग कहाँ जुड़ता है, या तो क्रिया में जुड़ेगा नहीं तो धातु में जुड़ेगा। अब धातु कहते किसे हैं, क्रिया हमने बताया कि एक्शन, कार्य करने को ही क्रिया कहते हैं। धातु क्या होती है कि यह क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप है उसे ही हम धातु कहते हैं। अब क्रिया का मूल रूप जैसे क्या है, लिख, और इसमें जुड़ क्या गया, ना, तो क्या हो गया, लिखना। उसी तरीके से क्रिया का मूल रूप क्या है, खेल, इसमें क्या जुड़ गया, ना, तो खेलना। पढ़ क्या हो गया, पढ़ना। जाग क्या हो गया, जागना। हंसना, यानी कि क्रिया का मूल रूप को ही हम धातु कहते हैं। और धातु में जब ना जुड़ जाता है, यानी ना परसर्ग जुड़ जाता है, तो यहाँ पे उस एक्शन को एक शब्द के फॉर्म में हम देख पाते हैं। अब संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में मुख्यतः दो तरह के प्रत्यय पाए जाते हैं। तो एक तो संस्कृत के प्रत्यय हो गए और दूसरा हिंदी के प्रत्यय। तो पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि संस्कृत की क्या इंपॉर्टेंस है। तो संस्कृत भाषाओं की जननी है, हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत क्या है, देववाणी है, हिंदी भाषा की जननी है। अपभ्रंश, अवहट्ट, पाली, प्राकृत, ये सब संस्कृत से ही विकसित होकर के यहाँ तक पहुँची हैं। हिंदी को लेकर के एक बात और स्टूडेंट हमेशा याद रखें कि यह किसी एक स्पेसिफिक भाषा से नहीं बनी है, बल्कि इसमें कई भाषाओं के शब्द समाहित होकर के इसके शब्दकोश का निर्माण किए हैं। तो दो तरीके का, एक तो संस्कृत के प्रत्यय और दूसरा हिंदी के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय कितने होते हैं, तो संस्कृत के दो प्रत्ययों की चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। एक को बोलते हैं हम कृत प्रत्यय और दूसरे को बोलते हैं तद्धित प्रत्यय। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि संस्कृत में कितने प्रत्यय हैं, तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत का मतलब होता है करना, एक्शन, यानी इसकी परिभाषा क्या होती है कि क्रिया या धातुओं में जुड़ते हैं और शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अभी हमने दिखाया क्रिया किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। दूसरा, कुछ प्रत्यय कौन कौन से हैं, संस्कृत के जो कृत प्रत्यय हैं कौन कौन से हैं। जैसे हमने बताया वाला, हमने आपको ना से समझाया था, लिखना, पढ़ना, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, वाला। जैसे हमने बनाया दूध वाला, चाय वाला,
सब्जी वाला। तो ये क्या हो गया? प्रसर्ग किसके? कृत प्रत्यय। इसी तरीके से जैसे हमने एक और प्रत्यय ले लिया, हार से बनाया, हार में हमने जोड़ दिया होनहार, होनहार हो गया। तो ये होन क्या हो गया? ये हो गया कृत, और हार इसमें जुड़ गया, तो कृत प्रत्यय ऐसे होता है। इसी तरीके से इया एक प्रत्यय है, इया कृत प्रत्यय है, हमने इसमें जोड़ दिया छल। तो ऐसे तो लिखेंगे नहीं छलिया, हमेशा लिखेंगे ऐसे ई की मात्रा लगी जाएगी, छलिया। कुछ और आप भी सोचिए, और सोच करके हमें कमेंट में लिख करके भेजिए, ताकि मैं देखूं कि स्टूडेंट्स कितना अटेंशन के साथ इसे समझ रहे हैं। दूसरा हमने लिखा है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय क्या होता है कि ये ऐसे प्रत्यय हैं जो संज्ञा अथवा सर्वनाम विशेषण में जुड़ करके शब्द का निर्माण करते हैं। कौन सा बताया हमने? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में जुड़ करके और फिर प्रसर्गों का निर्माण करते हैं, यानी कि नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम क्या है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। विशेषण क्या है? जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताए। ये हमने अपने पहले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है। स्टूडेंट्स, मैं चाहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा करके वहाँ चेकआउट कर लें। तो ये कौन कौन से संज्ञा है, कौन कौन सर्वनाम है, कौन कौन से विशेषण है, ये हम लोग समझेंगे। दूसरा, पीडीएफ नोट्स मैं आपको यहाँ उपलब्ध करा रहा हूँ, वहाँ पे और अच्छे से आप समझ सकते हैं उदाहरणों के साथ। तीसरा, कि टेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग पूरे लेक्चर को फिनिश करेंगे, तो जो कुछ कसर रह जाएगी उस टेस्ट पेपर में कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए हिंदी प्रत्यय में जो प्रसर्ग की बात है, तो संस्कृत हमने कर लिया, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब हिंदी प्रत्यय की अगर हम देखें तो यहाँ पे स्रोत के आधार पे हिंदी को 4 प्रत्ययों में, प्रसर्गों में बांटा गया है। तत्सम, तद्भव, देशज और एक हो गया विदेशज। परिभाषा देखिए, तत्सम परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके किसी भी एग्जाम में यह नहीं आएगा कि आप तत्सम की परिभाषा लिखिए। आपको तत्सम शब्दों का विकल्प दिया रहेगा, इसमें से पूछा है कौन तत्सम है या कौन तत्सम नहीं है। तो हमने क्या कहा यहाँ पे? तत्सम क्या होता है? तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्द हैं जो एज इट इज हिंदी भाषा में अपना लिए गए हैं। तत्सम क्या होता है? संस्कृत के शब्द हैं जो बिना किसी परिवर्तन के अपना लिए गए हैं। इसी तरीके से तद्भव क्या होता है कि जन सामान्य ने जिन संस्कृत शब्दों को प्रोनाउंसिएट करने में असहजता महसूस किया और उसे अपनी सुविधा के लिए अपने अनुसार ढाल लिया, तो जिन शब्दों का निर्माण हुआ उसे ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? आम बोलचाल की भाषा। क्या कहा हमने? आम बोलचाल की भाषा। जैसे देखिए, एक शब्द है स्टेशन, यह है तो इंग्लिश का शब्द, लेकिन जनता ने, लोगों ने अपने अनुसार यानी कि अपने सुविधा अनुसार इसको बोलना शुरू कर दिया टेशन। आप अक्सर कभी इलाहाबाद जाएं, कभी मध्य प्रदेश जाएं, तो वहाँ के कुलियों से, वहाँ के लोगों से ये शब्द आसानी से आप देखेंगे, वो क्या बोलते हैं? टेशन टेशन, लेकिन है क्या? स्टेशन। इसी तरीके से देखिए, लखनऊ, ये शुद्ध शब्द है, लेकिन इसको बोलते क्या है? नखलऊ। तो नखलऊ तो हुआ नहीं क्योंकि ये गलत है, लेकिन है क्या? ये तद्भव। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे मोशन। मोशन का मतलब होता है गति, इंग्लिश शब्द है, लेकिन इसको आम जनमानस क्या बोलता है? मौसम। गाड़ी बड़ी मौसम में चल रही है, तो मौसम तो होता नहीं है, लेकिन ये क्या है? तद्भव, यानी कि आम बोलचाल की भाषा। देखिए स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखिए कि आम जो व्यक्ति होता है उसको ग्रामर से नहीं मतलब है, उसको बस इतना उद्देश्य होता है कि अपने भाव और संदर्भ को अपने सामने वाले व्यक्ति के साथ सफलतापूर्वक संप्रेषित कर दे, यानी कि अपनी बात कह दे। तो ये हो गया तद्भव। दूसरा देखिए, देशज।
देशज क्या होता है कि जिन शब्दों की उत्पत्ति अपने देश में हुई है, यानी कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अभी हमने कहा कि हिंदी भाषा किसी एक शब्द से मिल करके, एक भाषा से मिल करके नहीं बनी है। यहाँ कई सारे भाषाओं के शब्द आकर के इसके शब्दकोश का निर्माण किए हैं, जैसे उर्दू, अरेबिक, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये सारे भाषा के शब्द इसमें आए हैं और फिर इस भाषा को पुष्ट किए हैं। तो देशज क्या होता है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका निर्माण हमारे देश में ही हुआ है और देश के लोग ही उसे इस्तेमाल करते रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे अक्कड़, एक हमने प्रत्यय लगाया, प्रसर्ग लगाया, जैसे इसमें हमने जोड़ दिया बुझक्कड़, भुक्खड़, तो ये सारे शब्द जो है ये देशज शब्द है। और भी बहुत सारे शब्द हैं, जैसे अड़ियल, दड़ियल, मरियल, चटियल, तो यानी कि यल, यल इसमें प्रसर्ग है और इसी से बना गया अड़ियल, दड़ियल। तो ये है क्या, बेसिकली देशज शब्द है। सॉरी, ये क्या है, देशज शब्द है, यानी इन शब्दों का निर्माण अपने देश में ही हुआ है। जैसे अभी बहुत सारे शब्द जैसे खटाक, फटाक, सटाक, ये क्या ध्वनि से प्रेषित शब्दों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ स्टूडेंट्स मैं आपको PDF उपलब्ध कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि टेस्ट पेपर के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को और अच्छे से बेहतरीन ढंग से पूरा करेंगे। विदेशज नाम से ही स्पष्ट है कि जिनकी उत्पत्ति विदेशों में हुई है। तो विदेशों में कौन कौन सी भाषा की उत्पत्ति हुई है, जैसे अंग्रेजी, अरेबी, उर्दू, तुर्की, फारसी, ये सारे विदेशी। लेकिन ये हमारे देश में यहाँ पे रह करके यहाँ की संस्कृति को अपनी संस्कृति में रंग लिया और यहाँ से शासन प्रशासन का कार्य शुरू किया। तो विदेशज हैं कहाँ के शब्द, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इन शब्दों के जो प्रसर्ग हैं वह आकर के हिंदी शब्दकोश का निर्माण किए हैं। जैसे हमने एक विदेशज प्रत्यय लगाया, आना, नाक। अब इसमें हम कुछ शब्द जोड़ते हैं, जैसे हमने यहां जोड़ दिया, शब्द हमारा क्या है, खतर। इसमें प्रत्यय क्या जुड़ गया, प्रसर्ग क्या जुड़ गया, नाक, तो क्या हो गया, खतरनाक। तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि ये प्रसर्ग दरअसल एक प्रकार के शब्दांश हैं जो संज्ञा में अथवा धातु में या क्रिया में या विशेषण में या सर्वनाम में आकर के जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से आ से देखिए, आ एक भाववाचक है, जैसे हमने लिख दिया सड़ा, अड़ा, पड़ा, तो आ का उच्चारण हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा प्रसर्ग। कुछ और देखिए, जैसे इंदा करके एक हमने प्रसर्ग लिया, फारसी, अरेबिक, अंग्रेजी के ये प्रसर्ग हैं। जैसे हमने इसमें जोड़ दिया परिंदा, इंदा तो है ही, इसमें जोड़ क्या दिया, पर, इसमें क्या जोड़ा हमने, परिंदा। और भी क्या हो सकता है, दरिंदा, तो जुड़ा क्या है इसमें, इंदा। और क्या हो सकता है और इसमें क्या हो सकता है, दरिंदा, परिंदा। जैसे एक शब्द हमने लिखा यहां शर्मिंदा, इंदा क्या है, इसमें प्रसर्ग है जो कि शब्दांश है, यानी कि शब्द के अंत में आया है। अंग्रेजी भाषा के भी कुछ प्रसर्ग हैं जिसको हम देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा इज़म, एक शब्द है, कम्युनिज्म, इस्ट, यहां पर लिख लिया इस्ट, या
इज़म। इज़म का मतलब होता है वाद, यानी कि विचारधारा। जैसे कम्युनिज्म, जैसे एक स्टूडेंट्स हमें सामने बैठा हुआ देख रहा है, जैसे इनका नाम है जावेद। अब हमने इसमें इज़म जोड़ दिया तो क्या हो गया, जावेदिज़म। जावेदिज़म यानी कि जावेद की विचारधारा। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से कुछ और देखिए, जैसे कमलेश नाम का एक स्टूडेंट है, हमने इसमें इज़म जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, कमलेशिज़म, यानी कि कमलेश की विचारधारा। इस्ट भी इसी तरीके से जोड़ता है, जैसे कम्युनिस्ट, जैसे सोशलिस्ट, बुद्धिस्ट। स्टूडेंट्स आप, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। पीडीएफ फॉर्म में हम और इसको लेकर के टेस्ट के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को मैं यहीं रोकता हूं। आई होप कि आप लोग इसे बहुत अच्छे से समझे हैं। अगर कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर लाइक्स कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं।